हमारे साथ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के एमडी अचल खरे जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अचल जी, न्यूज़ स्टेशन में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, देश में बुलेट ट्रेन को लेकर बड़ी उत्सुकता है। हर आदमी जानना चाहता है कि क्या काम हुआ है अब तक? क्या काम हुआ है अब तक? देखिए, जैसा आपको पता है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है ऑलरेडी स्वीकृत है और इस पे अब ग्राउंड पे काम शुरू हो चुका है। प्रिसाइजली बताएं तो हमारी 3 फाउंडेशन पूरी हो चुकी हैं इसमें और बाकी पाइलिंग का काम चल रहा है, काफ़ी मशीनें आ चुकी हैं। C6 पैकेज में 30 से ज़्यादा मशीनें लगी हुई हैं, C4 में 80 से ज़्यादा मशीनें लगी हुई हैं, L&T को काम दिया हुआ है और ये काम पौने 4 से 4 साल में पूरा होना है, सिविल का काम। और बाकी जो सिविल के काम हैं अहमदाबाद साबरमती के बीच में, बड़ौदा स्टेशन के बीच में, तो अहमदाबाद साबरमती का टेंडर ऑलरेडी 23 तारीख को खुला है। बड़ौदा का हम टेंडर अगले 1 डेढ़ महीने में मई के फर्स्ट वीक तक कर लेंगे इनवाइट। बाकी टेंडर भी खुले हुए हैं, तो उम्मीद है हमें साबरमती से वापी के बीच के सारे टेंडर, क्योंकि यहाँ हमारे पास 95% ज़मीन है, तो ये सारे टेंडर हम लोग इस वर्ष खोल के और अवार्ड कर देंगे। सर, इतनी बड़े टेंडर एक साथ अलॉट करना, क्या कोई रिकॉर्ड है ये? मेरे हिसाब से जो पहला टेंडर हमने दिया 25,000 करोड़ का था, ये अपने आप में एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का रिकॉर्ड था कि इतना बड़ा टेंडर अभी तक कंट्री में नहीं हुआ है। और दूसरा, हमारी पूरी टीम और हमारे जापानीज़ साथियों की टीम ने मिलकर के काम किया और इतना बड़ा टेंडर हम लोगों ने 35 डेज़ 35 दिन के अंदर अवार्ड किया था। तो मुझे लगता है कि ये शर्तियाँ, ये एक रिकॉर्ड होगा। सर, एक और सवाल उठता है, जब इस पूरे ट्रैक की बात करते हैं, 351 किलोमीटर में आप लोगों ने एक तरीके से मन बना लिया है कि इस पर काम पूरा कर देंगे। तो इस पूरे ट्रैक की अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहें, किस तरीके का ट्रैक होगा, क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं? ट्रैक इसमें बिल्कुल नए तरीके का होगा। जैसे कि ज़्यादातर लोग, हमारे जो भारतीय रेल का अभी ट्रैक है उसमें बैलास्ट गिट्टी होती है, गिट्टी और स्लीपर होते हैं। ये बैलास्टलेस ट्रैक होगा और जापानियों की ये अपनी यूनिक टेक्नोलॉजी है। प्री कास्ट 5 मीटर लंबे स्लैब होते हैं और उसको ले किया जाता है और फिर उसके ऊपर रेल लगाई जाती है। इसका एक सैंपल बड़ौदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हमने 100 मीटर ट्रैक का बना रखा है और ट्रैक का भी हमारा टेंडर हो गया है। और मुझे आपके माध्यम से कहते हुए बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने जापानीज़ काउंटर पार्ट के साथ डिस्कस करके अब ये तय किया है कि ट्रैक का काम भी इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स करेंगे। चूँकि नई टेक्नोलॉजी है, हमारे लोगों को पता नहीं है, तो सूरत में हम एक बहुत एलैबोरेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। करीब 800 ठेकेदार के आदमियों को, जो कॉन्ट्रैक्टर इसमें एंगेज होंगे, उनके लगभग 800 आदमियों को ट्रेनिंग दी जाएगी पहले। और जब और जापानी एक्सपर्ट आके ट्रेनिंग देंगे और जब वो सर्टिफ़ाई हो जाएँगे कि हाँ, अब इन्होंने काम सीख लिया, तब उनको काम पे लगाया जाएगा। और सर, ये जो ट्रैक है, ये जो भारतीय रेलवे का ट्रैक होता है कि स्टील इस्तेमाल की जाती है, उससे किस तरीके से अलग होगा? क्या हिंदुस्तान में ही ये ट्रैक बनेगा या जापान से आएगा? ये जो देखिए, ट्रैक के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो एक तो जो मैंने आपको बताया प्रीकास्ट स्लैब, वो हिंदुस्तान में बनेगा। उसकी टेक्नोलॉजी पूरी हमें जापानीज़ दे रहे हैं, मोल्ड वगैरह पूरा दे रहे हैं, तो हमारे ही कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे बनाएँगे। दूसरा, उसका फिटिंग्स होती हैं जिससे कि स्लैब को रेल से बाँधा जाएगा। उसमें फिटिंग में लगभग 80% हमारे यहाँ कुछ एक फैक्ट्री लगी है हैदराबाद में, तो वो भी यहाँ पे बन रही है। कुछ चीज़ जापान से आएगी, बाकी 80% फिटिंग वो यहीं पे हमारे लोग मैन्युफैक्चर करेंगे। इसके अलावा रेल होती है, तो जो रेल अभी यूज़ हो रही है, वो उसका सेक्शन और जो हमारे यहाँ इंडिया में बनता है उसमें थोड़ा-सा अंतर है। तो रेल ये अभी इस प्रोजेक्ट के लिए जापान से आएगी। पर मुझे काफ़ी मैं श्योर हूँ कि आगे वाले प्रोजेक्ट में हम ये रेल भी यहाँ पे इंडिया में बना के इस्तेमाल कर पाएँगे। सर, इसमें डिब्बे की भी बात होती है। बुलेट ट्रेन का डिब्बा आ जाना चाहिए था अब तक, जो पूरा प्लान आपका था, लेकिन जो भी डिले हुआ उसके बाद अब कब उम्मीद करें कि उसका डिब्बा आ जाएगा, हम लोग को देखने को मिलेगा? डिब्बा देखिए, हम लोग क्योंकि डिब्बा आएगा जब लगभग प्रोजेक्ट समापन के स्टेज में होगा, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कम से कम एक सेशन सूरत से बिलीमोरा करें। तो उम्मीद है मुझे, जो कोशिश है हमारी, हम जापानियों के साथ बात कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया 2024 में जब सिविल का कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो, तो उसी के साथ में हम कोई एक ट्रायल के लिए खोलें। तो हमारी कोशिश ये है कि उसी समय हम कुछ
लेके आएँ, कम से कम 1 गाड़ी या 2 गाड़ी लेके आएँ और तब आप लोगों को दिखा पाएँ कि ये इस प्रकार का होगा। सर ये अगर हम जो भारतीय रेलवे की गाड़ी है और ये गाड़ी, दोनों में कंपेयर करने लगें, तो क्या डिफरेंसेस नज़र आएँगे? ये दोनों में कोई कंपैरिज़न नहीं है। पहली बात तो ये 320 की स्पीड वाली होगी। भारतीय रेल की गाड़ी अभी जो हाईएस्ट है वो वंदे भारत है, 160 पे चलती है। इसमें यात्री की सुविधाओं को लेकर के लर्चेस जो आपको झटका लगता है, उसका एक लर्च कंट्रोल का अरेंजमेंट है इसके अंदर। पूरी गाड़ी एयर टाइट है। नॉर्मली एयर टाइट नहीं होती, इवन मेट्रोज़ हैं लेकिन वो भी फुल्ली एयर टाइट नहीं होती हैं जितनी कि ये होगी। अंदर से प्रेशराइज़्ड होगी। इसमें एयर प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे थोड़ा-सा ज़्यादा अंदर प्रेशर रखा जाएगा ताकि आपको कान में दर्द ना हो चलते समय इतने हाई स्पीड पे। प्लस हाई स्पीड पे जब चलेंगे तो इसका नॉइज़ इंसुलेशन, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड होती है उतना ज़्यादा नॉइज़ होती है, तो नॉइज़ इंसुलेशन के लिए काफ़ी इलैबोरेट अरेंजमेंट है। डबल स्किन शेल है, जो बाहर का बॉडी होती है नॉर्मली एक स्टील की चद्दर होती है, इसमें एल्युमिनियम की चद्दर डबल है। 2 चद्दर आपस में करीब 2 इंच की दूरी पर होंगी, तो उसकी वजह से एयर इंसुलेशन की वजह से काफ़ी नॉइज़ कंट्रोल हो जाएगी। तो नॉइज़ कंट्रोल के काफ़ी इलैबोरेट अरेंजमेंट होंगे इसमें। सर एक और सवाल, आखिरी सवाल है ये कि अगर सीमेंट की बात करें, तो एक होता है हमारे घरों में जो सीमेंट इस्तेमाल होती है, एक इस तरीके के जो प्रोजेक्ट होते हैं, इसमें जो सीमेंट इस्तेमाल होती है, वो किस तरीके की सीमेंट इस्तेमाल होगी? देखिए, घरों में जो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो सीमेंट की ब्रांड। जब हम सीमेंट की ब्रांड करते हैं कहते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि ये खराब है ये अच्छा है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी की बात होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि ये जो प्रोड्यूसर है, इसका चाहे आज सीमेंट लो, चाहे आप 1 महीने बाद लो या 1 साल बाद लो, इसके रिजल्ट सेम आएंगे। एक प्रोड्यूसर होगा जिसका आज अच्छा आ गया, कल थोड़ा सा कम आ गया, फिर थोड़ा अच्छा हो गया, एक ये होता है। तो एक तो कंसिस्टेंट होना चाहिए क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे सीमेंट यूज़ होगी, लगभग 75 लाख टन सीमेंट हमारे प्रोजेक्ट पे यूज़ होनी है। एक तो ये होता है। दूसरा, घरों के मुकाबले आपने जो सवाल किया है, ये घरों में तो आपको ईंट जोड़नी है। यहाँ पे हाई ग्रेड सीमेंट है, तो वो हाई ग्रेड सीमेंट अलग से बनती है जिसकी कि स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा आती है। तो हाई स्ट्रेंथ हाई ग्रेड सीमेंट प्लस कंसिस्टेंसी वाली सीमेंट यूज़ होती है, उसको यूज़ में लाते हैं हम लोग। तो सर ये स्वदेशी होगी या विदेशी? सब स्वदेशी होगा। तो यानी भारत की कंपनियों को काम मिलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। सारी सीमेंट, सारी स्टील और स्ट्रक्चरल स्टील जिसके बुल पुल बनेंगे, ये सब हिंदुस्तान की स्टील होगी, कुछ बाहर से नहीं आएगा। सर ये अहमदाबाद और मुंबई का जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसकी बात हो गई। देश में अलग-अलग जगहों के लिए भी 7 जगहों के लिए बात चल रही है कि बुलेट ट्रेन परियोजना या हाई स्पीड कॉरिडोर की बात चल रही है। उसके बारे में हमें बताएँगे सर? देखिए, अभी हमें रेल मंत्रालय ने 7 कॉरिडोर्स पे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम दिया है, जिस पे हम लोग कर रहे हैं। उसका सर्वे वगैरह भी आप देखते होंगे कि सर्वे का काम चल रहा है। एक बार जब हम डीपीआर बनाएँगे, उसमें सारी चीज़ निकल के आएगी, क्या अलाइनमेंट है, क्या कॉस्ट आ रही है, टनल बनानी है, एलिवेटेड रखना है, किस प्रकार से करना है, क्या लैंड की आवश्यकता होगी, और वो पूरे सब चीज़ों को देखते हुए फाइनेंसिंग की क्या रिक्वायरमेंट होगी, तब भारत सरकार निर्णय लेगी कि कौन सा प्रोजेक्ट किस माध्यम से कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो पहला स्टेज लेकिन ये है कि आपको डीपीआर चाहिए, वो काम हम लोग कर रहे हैं। तो सर नागपुर का जो है एक तरीके से लिडार सर्वे शुरू हो गया, इसी तरीके से बनारस का शुरू हो गया। लिडार सर्वे होता क्या है? लिडार सर्वे, जो सर्वे पहले हम लोग ग्राउंड पे करते थे इक्विपमेंट ले जा करके, उसमें आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक का विजिबिलिटी होती थी। इसमें पूरे इक्विपमेंट को हम एयरक्राफ्ट पे ले जाते हैं या हेलीकॉप्टर पे ले जाते हैं, और लेज़र टेक्निक होती है, उसमें लेज़र बीम डाली जाती है नीचे ग्राउंड पे, वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है, तो उससे आप रीड कर पाते हो कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है और इसकी हाइट क्या है। और प्लस इसमें एक 100 मेगापिक्सल का कैमरा लगा रहता है जो लगातार रिकॉर्ड करता रहता है, तो आपको सड़क, बिल्डिंग, पेड़ सब की फ़ोटो आ जाती है, पूरा आ जाता है। तो इससे आप एनालिसिस करके सॉफ्टवेयर में, और फिर आप जो अदरवाइज़ ग्राउंड पे इक्विपमेंट ले जा कर के काम करते हैं, ये सारा लेज़र से पूरे के पूरे आपको कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, और फिर आप ड्राइंग वगैरह सब उससे बना सकते हो। सर सोशल मीडिया पे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है कि बनारस वाला प्रोजेक्ट जो है पहले आ जाएगा। क्या लग रहा है सर इसमें, क्या कि बहुत टाइम लगता है, किस इसमें तरीके से होगा? इसमें मैं अपनी राय नहीं दे पाऊँगा क्योंकि ये भारत सरकार को तय करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट की अप्रूवल होती है तब होता है, और सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि फंडिंग की क्या रिक्वायरमेंट है। और साथ के साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि
फंडिंग की रिक्वायरमेंट देख करके जो संबंधित राज्य सरकार है उसका कितना इंटरेस्ट है, क्योंकि ज़मीन उनको देनी होती है। तो इन सब चीज़ों पे निर्भर करता है कि कितनी तेज़ी से वो प्रोजेक्ट स्वीकृत होता है। सर योगी जी का जो हिसाब है वो बड़ी तेज़ी से काम करते हैं। ज़मीन को भी जैसे डीएफसी में देखिए ज़मीन उन्होंने फटाफट दिलवा दी, ब जितने फँसे हुए मामले थे वो रुकवा दी। तो इसमें क्या लगता है अगर वो सब कुछ जल्दी करा दें तो कितना दिन लग जाएगा? देखिए, वो निर्भर करता है, एक बार प्रोजेक्ट अगर स्वीकृत हो गया और जैसे आप बता रहे हैं कि राज्य सरकार तेज़ी से काम करती है, अगर हमें 6 महीने से 1 साल के अंदर ज़मीन मिल गई तो प्रोजेक्ट 6 से 7 साल के अंदर डिलीवर हो सकता है। मतलब 2030 से पहले-पहले डिलीवर कर देंगे। डिपेंड करता है कब स्वीकृत होता है, अगर स्वीकृत हो जाता है 23 में तो 30 से पहले हो जाएगा, डिपेंड करता है सैंक्शन कब होता है। अचल जी, न्यूज़ स्टेशन से बातचीत के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अचल खरे जी जो तमाम जानकारी दे रहे थे। और बड़ी बात ये है कि बुलेट ट्रेन को लेकर जिस तरीके से काम शुरू हुआ है, वो हम कह सकते हैं तमाम तरीके से जो डिले किया जा रहा है, सारी चीज़ें ये हो रहा है कि बुलेट ट्रेन ना आए, इसके लिए भी कुछ सरकारें काम कर रही हैं। तो उन इन सब के बावजूद ये चल रहा है कि 351 किलोमीटर का जो हिस्सा है, ख़ास तौर पर जो गुजरात वाला, उसको अगर सारी परेशानियाँ रहती हैं, तब भी उसको चालू कर दिया जाए। उसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। सिद्धार्थ न्यूज़ स्टेशन, दिल्ली।